दशमलव को स्थानांतरण करने में आपको 10 की पावर कहाँ प्लस लगानी कहाँ माइनस लगानी है। ये क्रम अगर आपको याद है तो आपको कोई माइकलाल भी कभी भी कन्वर्जन करने में परेशान नहीं कर सकता है। बहुत आराम से आप समझोगे। ध्यान से अंत तक पूरी वीडियो देख के जाइएगा, आपको पूरा वो सोल्यूशन मिल जाएगा जिसके बाद आपको न्यूमेरिकल करने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। दशमलव को भी स्थान आप इधर उधर कर सकते हैं। कैलकुलेशन करते समय इन सब बातों का बहुत महत्व होता है। हाँ जी, तो क्या आपको भी फिजिक्स में न्यूमेरिकल का कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम आती है? बेटा ये केवल आपकी समस्या नहीं है, ऐसी समस्याएं हर फिजिक्स पढ़ने वाले बच्चे के पास होती हैं। जो भी बच्चा फिजिक्स पढ़ता है उसको एक चीज़ से बहुत डर लगता है, वो होती है न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल से डर क्यों लगता है? क्योंकि आपको फॉर्मूला भी आता है और उसके बाद बेटा आप जब सवाल लगाने बैठते हो तो सवाल में कैलकुलेशन एक ऐसा पार्ट होता है जिसकी वजह से आप सवाल को नहीं कर पाते हैं और फिर आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तो उसी समस्या का हल लेकर के बेटा आज आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ, एक ऐसा समाधान बताने वाला हूँ जिसके बाद आपको न्यूमेरिकल करने में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ध्यान से अंत तक पूरी वीडियो देख के जाइएगा, आपको पूरा वो सोल्यूशन मिल जाएगा जिसके बाद आपको न्यूमेरिकल करने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। देखिए, न्यूमेरिकल में दो दिक्कत आती है कैलकुलेशन करने में। एक होती है बेटा आपको दशमलव का स्थानांतरण नहीं पता होता है। दशमलव को कभी दाईं ओर खिसकाना है, दशमलव को भी बाईं ओर खिसकाना है। कितनी पावर लगेगी, 10 की पावर कहाँ प्लस में लगेगी, कहाँ 10 की पावर माइनस में लगेगी। एक प्रॉब्लम तो यहाँ आती है। दूसरी प्रॉब्लम बच्चों आपको आती है मात्रकों का रूपांतरण करने में। जैसे आपको दे देता है मिलीग्राम, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोग्राम, फिर उसको बदलना। ये दो दिक्कतें होती है। तो इन दो दिक्कतों का सलूशन आज की कंप्लीट वीडियो में बेटा वो भी ट्रिक के माध्यम से आपको बता दूंगा। सबसे पहली बात आती है दशमलव का रूपांतरण कैसे करना है। जैसे मेरे पास एक नंबर लिखा हुआ 632 गुणित 10 की पावर 3, ठीक है। देखो, जो वैज्ञानिक संकेतन होता है उसमें हम लोग सदैव दशमलव को एक अंक के बाद लगाते हैं, यानी 632 में अगर हम इसे वैज्ञानिक संकेतन में लिखेंगे तो 6.32 लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? 6.32। अभी दशमलव कहाँ है? अभी दशमलव इसका यहाँ है, यानी इस दशमलव को उठा के यहाँ से यहाँ लाना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी दशमलव आपका दाईं ओर बाईं ओर चलेगा, ये बेटा बाईं ओर है, ये दाईं ओर है, ठीक है। जब भी दशमलव बाईं ओर चलेगा तो आप 10 की पावर सदैव प्लस में लगाओगे, ठीक है। और उतने प्लस लिखोगे जितने अंक आपने बाईं ओर दशमलव को खिसकाया है। जैसे यहां पर ये 632 लिखा था, हाँ, दशमलव को 2 अंक लाना है तो इसे मैं 6.32 लिखूंगा। 2 अंक मैंने दशमलव को खिसका दिया है तो 10 की पावर 2 आ जाएगी। 10 की पावर कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। और 10 की पावर 3 पहले से लिखी है। तो ओवरऑल ये जब आधार समान हो तो घाते जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 6.32। 10 की पावर कितना हो जाएगा बेटा? 5 हो जाएगा। इस तरीके से लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो बाईं ओर खिसकाने में 10 की पावर हम उतने प्लस लगाते हैं जितने अंक हमने दशमलव को खिसकाया है, ठीक है। अगर दशमलव को हम दाईं ओर खिसकाएंगे, दशमलव अगर बच्चों दाईं ओर जाएगा तो 10 की पावर हम उतने माइनस लगाएंगे जितने अंक हमें खिसकाना है। जैसे दूसरा नंबर है 0.003 इंटू 10 की पावर 4। अब यहां पर ये दशमलव को हम लोग को 1, 2, 3 यानी यहां से उठा के यहां ले जाना पड़ेगा ना, 3 अंक खिसकाना पड़ेगा। तो 3.0 अगर हम लिखेंगे तो 10 की पावर हमने कितने स्थान खिसकाया? 1, 2, 3 स्थान खिसकाया है। 10 की पावर -3 लिख देंगे और 10 की पावर +4 पहले से है। तो ओवरऑल ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3.0 इंटू 10 की पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना दशमलव को कैसे खिसकाना है, बाईं ओर 10 की पावर प्लस लगा करके और दाईं ओर 10 की पावर माइनस लगा करके, ठीक है। और एक दो एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो कहीं पर लिखा है 982.53, ठीक है। अब इसे आपको सही तरीके से लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे? इसे आप लिखेंगे 9.82। आपने दशमलव को यहां से यहां लाया है, बाईं ओर 2 अंक लाए हैं तो 10 की पावर कितना लगा देंगे? 2 लगा देंगे। ये लिखने का सही तरीका हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो कहीं पे लिखा है 0.00563, ठीक है, इंटू 10 की पावर मान लो है -5, ठीक है। तो अब यहां पर क्या करेंगे? 10 की पावर कितनी है बच्चों? 10 की पावर है -5। अब यहां पर क्या करेंगे? यहां पर हमें दिख रहा है दशमलव यहां है, लेकिन इस दशमलव को 5 और 6 के बीच में यहां होना चाहिए। यहां से यहां ले जाना है। कितने अंक ले जाना है? 1, 2, 3 अंक। 3 स्थान हमें दशमलव खिसकाना है, वो भी दाईं ओर खिसकाना है। तो 5.63 अगर लिखेंगे तो 10 की पावर 1, 2, 3 स्थान ले गए हैं, -3 आ जाएगा।
10 की पावर -5 लिखा है, तो ये हो जाएगा 5.63 इंटू 10 की पावर -5 3 -8 हो जाएगा। ये इसका फाइनल रूप हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो दशमलव में आपको बहुत आराम से फिर से एक बार आप कहीं पर नोट कर लीजिएगा, अगर बाईं ओर दशमलव खिसकेगा तो 10 की पावर हम लोग उतने प्लस लगाते हैं जितने अंक हमने दशमलव को खिसकाया, जितने स्थान हमने खिसकाया है। अगर दशमलव को दाईं ओर खिसकाएंगे, अगर दशमलव को दाईं ओर खिसकाएंगे तो 10 की पावर उतने प्लस लगाएंगे, ठीक है, सॉरी माइनस लगाएंगे, 10 की पावर उतने माइनस लगाएंगे जितने स्थान हमने खिसकाया है। ठीक है, तो एक तो हो गई दशमलव को स्थानांतरण करने में आपको 10 की पावर कहाँ प्लस लगानी, कहाँ माइनस लगानी है। दूसरा बेटा एक समस्या होती है आपको मात्रकों का रूपांतरण करने में। उसके लिए बेटा एक ट्रिक है, आप ये सीरीज याद कर लो, ये क्रम याद कर लो। ठीक है, क्रम क्या है, मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलो। ठीक है, ऐसे याद करो, मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलो। ठीक है, आप समझना गौर से, ये क्रम अगर आपको याद है तो आपको कोई माइकलाल भी कभी भी कन्वर्जन करने में परेशान नहीं कर सकता है, बहुत आराम से आप समझोगे। समझो, अब आप मिली से सेंटी, मिली से क्या बनाएंगे, सेंटी बनाएंगे। ठीक है, मिली से मान लो आप बना रहे हैं, मिली से बना रहे हैं बेटा आप मान लो सेंटी बना रहे हैं, या सेंटीमीटर को डेसीमीटर में चेंज कर रहे हैं, डेसीमीटर को मीटर में या डेका में या हेक्टो में, यानी आपके चेंज करने का तरीका इधर जा रहा है। किधर जा रहा है, इस क्रम में दाईं ओर जा रहा है। ठीक है, तो दाईं ओर जब जाएगा तो आप 10 की पावर उतने माइनस लगाओगे जितने स्थान आप जा रहे हो। ठीक है, अगर आप इस क्रम में बाईं ओर जा रहे हैं, बाईं ओर जा रहे हैं तो 10 की पावर बेटा उतने प्लस लगाना जितने स्थान आप जा रहे हो। अब आपको तरीका याद है, जैसे इस पूरे क्रम में मैं आपसे पूछ लूं कि बेटा बताओ 1 मिलीमीटर में, 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होंगे, 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होंगे। तो 1 मिलीमीटर से जब आप मीटर में पहुंचोगे तो 1 2 3 तीसरे स्थान पे मिल गया, तो 10 की पावर क्या लगा देंगे, -3 लगा देंगे। मैं आपसे पूछूं कि बताओ भाई 1 मिलीमीटर में कितने किलोमीटर होंगे, कितने किलोमीटर होंगे। सवाल में हमेशा ऐसा कन्वर्जन आपको मिलता है जब भी आप न्यूमेरिकल लगाने बैठते हैं। 1 मिलीमीटर में कितने किलोमीटर होंगे, तो 1 2 3 4 5 6 स्थान आपको जाना पड़ रहा है, तो 10 की पावर क्या हो जाएगा, -6 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं आपसे पूछ लूं कि 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, कितने सेंटीमीटर होंगे, तो बताओ कैसे चेंज करोगे। मिलीमीटर के बाद सेंटीमीटर, एक स्थान पे पहले स्थान पे मिल जाए तो 10 की पावर -1 लगा देंगे। अच्छा, मैंने कहा अगर आप बाईं ओर आओगे, कहाँ आओगे, बाईं ओर आओगे तो 10 की पावर उतने प्लस लगाएंगे जितने स्थान हम आते हैं। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि 1 किलोमीटर में बताओ कितने मीटर होंगे, तो हालांकि ये आप सबको पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते, लेकिन फिर भी अगर इस ट्रिक से हम देखें तो किलोमीटर से मीटर 1 2 3 तीसरे स्थान पे मिल रहा है, 10 की पावर 3 लगा देंगे। ये लंबाई में भी अप्लाई होता है, ये द्रव्यमान के कन्वर्जन में भी अप्लाई होता है। जैसे मैं आपसे पूछ लूँ 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे, ठीक है, कितने ग्राम होंगे, तो आप कहोगे 1 2 3 10 टू पावर 3 ग्राम हो जाएंगे, यानी 1000 ग्राम हो जाएंगे। अब आपसे कोई पूछ ले कि 1 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम होंगे, देखिए आपसे पूछा जा रहा है 1 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम होंगे, तो किलोग्राम को जब हमें मिलीग्राम में बदलना है तो किलो से मिली तक हम कैसे पहुंचते हैं, 1 2 3 4 5 6 छठवें स्थान पे हमें मिलीग्राम मिल रहा है। तो 1 किलोग्राम में हमारे पास कितने मिलीग्राम हो जाएंगे, 10 की पावर 6 मिलीग्राम हो जाएंगे। इस तरीके से हमें चेंज करना है। जैसे अब आपसे कोई पूछ ले कि एक हेक्टोग्राम में कितने ग्राम होंगे, हेक्टोग्राम में कितने मिलीग्राम होंगे, कितने मिलीग्राम होंगे। ठीक है बच्चों, ये क्रम आपको याद रखना है, मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलो, है ना। द्रव्यमान के लिए, लंबाई के लिए ये रहेगा, जब द्रव्यमान के लिए आएगा तो मिली सेंटी डेसी ग्राम डेका हेक्टो किलो, है ना, इस तरीके से। अब हेक्टोग्राम में कितने मिलीग्राम होंगे, तो हेक्टो से मिलुई 1 2 3 4 5 10 टू पावर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लंबाई को भी परिवर्तन कर सकते हैं, द्रव्यमान का भी परिवर्तन कर सकते हैं, दशमलव को भी स्थान आप इधर उधर कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन करते समय इन सब बातों का बहुत महत्व होता है
और छोटी छोटी बातों से बेटा आपके कैलकुलेशन थोड़ा कठिन हो जाते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसी वीडियो अगर आपको और भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिएगा। आपको न्यूमेरिकल करने में क्या प्रॉब्लम आती है, ठीक है, ये ज़रूर बताइएगा। हालांकि न्यूमेरिकल करने के लिए बेटा मैंने अपने चैनल मुकेश सर फिजिक्स, अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे मुकेश सर फिजिक्स का चैनल, तो वहाँ पर मैं 1 बाय 1 न्यूमेरिकल कराता हूँ। न्यूमेरिकल केवल और केवल बच्चों प्रैक्टिस से आते हैं। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा न्यूमेरिकल में आपकी पकड़ बनेगी, और जितना ज़्यादा सवाल लगाएंगे उतना ज़्यादा न्यूमेरिकल आपको आएंगे। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई लिखाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।